तो नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित या किसी और अन्य बोर्ड के द्वारा या आयोग के द्वारा आयोजित साक्षात्कार बोर्ड की बात हो और कैंडिडेट की शिकायत रहती है कि इंटरव्यू बोर्ड नंबर नहीं देता है, मैं ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, वन बाय वन सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दूंगा कि नंबर कब नहीं आते। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना, मैंने आरएस के 5 इंटरव्यू दिए हैं, नगर पालिका में ईओ का दिया और कॉलेज लेक्चर दिए और बहुत से इंटरव्यू दिए। तो मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ और आपके बहुत काम का अनुभव है, निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि इंटरव्यू बोर्ड आप जब देने जा रहे हैं तो आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए और आपका इंटरव्यू बोर्ड के प्रति ये मान करके चलो कि इंटरव्यू बोर्ड बहुत योग्य है, और अगर योग्य नहीं भी है तो उन्होंने इतने लोगों का इंटरव्यू ले लिया, इसलिए ये किसी भी विषय पर उनकी एक अच्छी दृष्टि विकसित हो चुकी। पहली बात। दूसरी बात, साक्षात्कार बोर्ड के प्रति आपके मन के अंदर नजरिया सकारात्मक होना जरूरी होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आप अगर सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से साक्षात्कार बोर्ड जो है आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, इंटरव्यू देते समय ध्यान रखें कि जब एंटर करें तो उस समय ध्यान से एंटर करें। उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून अभिवादन जो भी समय उसके हिसाब से करें। कुर्सी के पास में जाकर के खड़े हो जाएं, जब वो बैठने के लिए कहे तब बैठें, कुर्सी पर ध्यान से बैठें, ठीक है। और बैठने का जो तरीका है बहुत कूल होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। जो इंटरव्यू बोर्ड सवाल पूछ रहा है ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ हो, लेकिन बाकी लोगों से भी आई कांटेक्ट होना चाहिए ना, है ना। धीरे धीरे सबको वन बाय वन, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द आपकी आंखें रहे, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू बोर्ड में 10 में से 10 सवालों के जवाब दे के भी हो सकता नंबर नहीं आए, और 10 में से 4 सवालों के जवाब दे के भी बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड क्या चेक करता है? देखो, इंटरव्यू बोर्ड ये चेक करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अब व्यक्तित्व कैसा है कि आपकी बातों में कहीं अंतर विरोध तो नहीं है, बातों में कंट्राडिक्शन तो नहीं है। 5 मिनट पहले कोई और बात कहते हैं, 5 मिनट बाद के अंदर कोई और बात कह देते हैं। आपकी विचारधारा के अंतर्गत देश, घर, परिवार, समाज, राजनीति व्यवस्था, देश और दुनिया के जो हालात है उनके प्रति आपकी दृष्टि कैसी है, आपका नज़रिया कैसा है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। कहीं आपका दृष्टिकोण जो अतिवादी तो नहीं है, आपका जो दृष्टिकोण है संविधान के प्रति है वो कैसा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रशासन, संविधान के जो आधारभूत स्तंभ है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये लगना चाहिए, बातों में लगना चाहिए। आप इंटरव्यू बोर्ड देने जा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड के पास में जा रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि भारत का संविधान, भारत की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपके लफ्जों में, आपके शब्दों में बार बार ये शब्द आना चाहिए कि सर आप सही कह रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना पुराना नहीं है, हम विकसित देशों से तुलना नहीं कर रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है ना, और पारदर्शिता आ रही है, सूचना का अधिकार आ गया, सोशल ऑडिट आ गई, 50 तरीके की नवाचार हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, टैक्सेशन के अंतर्गत रिफॉर्म हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है, जनता की भागीदारी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसकी वजह से और समस्या है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए? समस्या को मना नहीं करना, समस्या से डिनाई नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते कि साहब भ्रष्टाचार नहीं है, आप ये कहेंगे सर भ्रष्टाचार निश्चित रूप से है, लेकिन बहुत कुछ सरकार ने किया है और कुछ करना बाकी है और गवर्नमेंट कर रही है, और निश्चित रूप से नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। चाहे पुलिस से पूछे कि साहब पुलिस से अमानवीय है, पुलिस मानवीय नहीं है, पुलिस मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो ऐसे टॉपिक आप दृष्टि रखोगे सर ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहना एक पक्ष होगा। निश्चित रूप से जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में पुलिस मानवाधिकारों की रक्षा भी करती है। कभी कभी यदा कदा ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और उसमें भी सरकार की तरफ से कोशिश रहती है कि ऐसे केस नहीं आए, ऐसे आरोप नहीं लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन के, तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं। ठीक, आरक्षण से संबंधित जो विषय हो या कोई विवादास्पद मुद्दे हो तो उसमें भी आपका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल तार्किक होना चाहिए। आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है वो मध्यम मार्ग होना चाहिए। किसी भी विषय पे अतिराव, जो एक्सट्रीम जो विचारधारा है वो दृष्टिकोण आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, हॉबी पे अच्छी पकड़ बनाओ। हॉबी का मतलब बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। जब आप फुर्सत में होते हैं और आप जो सही में जो काम करते हैं वो हॉबी है, तो हॉबी पे अच्छी पकड़ बनाओ। जो आपकी हॉबी है उससे संबंधित जो लिटरेचर है 4 पेज में, 5 पेज पे, है ना, जैसे आप हॉबी बताते हैं, सपोज करो गार्डनिंग, ठीक है, तो भाई आप बागवानी बता दिया आपने, तो क्या होती है ना, क्या
कैसे की जाती, तो उससे संबंधित विकिपीडिया पे आप मैटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपने बता दिया कि साहब मेरी हॉबी है बुक्स पढ़ना। अब बुक्स पढ़ना मत बताओ, बुक्स के अंदर बताओ योग से संबंधित बुक्स पढ़ना, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित बुक पढ़ना, या बायोग्राफी पढ़ना। बायोग्राफी में भी आप डिफाइन कर सकते हो, यूँ मत करो बायोग्राफी, बायोग्राफी तो बहुत ज़्यादा होती है। आप कह सकते हो सर बायोग्राफी किन की, कि बिजनेसमैन जो है उनकी बायोग्राफी पढ़ना, या जो फेमस पर्सनैलिटी है उनकी, करंट के अंदर जो चर्चा में उनकी बायोग्राफी पढ़ना, या एक मतलब केस स्टडी टाइप आप मेंशन कर सकते हो कि सब इनकी जो मैं केस स्टडी है या ये इस तरीके की जो बायोग्राफी है वो मैं पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा आपका जो गृह जिला है, आप होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके गृह जिले की क्या आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके पास में उनकी समाधान है, क्या दृष्टि है। इसी तरीके से आपकी जो प्रांत है ना, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसमें विकास का क्या पोटेंशियल है। ठीक है, भारत में उसको कहाँ पाते हो, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रॉब्लम क्या है, ठीक, शिक्षा संबंधी क्या है, मानव विकास संबंधी जो स्थिति है उसमें आपके प्रांत की क्या स्थिति, तो इस तरीके से अच्छे तैयार करो। ठीक, इसके अलावा देश और दुनिया के अंतर्गत विशेष रूप से इंटरनेशनल इश्यू जो है वर्तमान के अंतर्गत, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, उस समय कौन कौन से इश्यू है, ठीक है, तो उससे संबंधित भी वही बात है कि भारत सरकार जो कर रही है, मोटा मोटी आप ये कहो सब सरकार का जो स्टैंड इस मामले में सही है, ये भारत सरकार की नीति है। वो ये कहे पहले तो ये था, अब कैसे हो गया, तो क्या सर विदेश नीति को मतलब किन्हीं निश्चित परिभाषाओं के अंतर्गत नहीं बांधा जा सकता। विदेश नीति देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से लचीलापन रहता है, समय की मांग के हिसाब से विदेश नीति के अंतर्गत बदलाव आते हैं। भारत सरकार की जो नीति है वो समायोजित और समय के अनुकूल है। इस तरीके से कह करके आप अपनी जो बात है उसको संवार सकते हैं। इसी तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर आपसे पूछे, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे संबंधित है, टैक्सेशन से संबंधित कोई सवाल पूछे, तो उस पर भी वही बात आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि सर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसमें हम, ठीक है, वैश्वीकरण के अनुरूप काम कर रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण के अनुरूप हमारी ये हमारी नीतियाँ ये है ना, हमने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये कर दिया। तो उसमें भी आपका दृष्टिकोण ये क्लियर रहना चाहिए कि भारत सरकार बहुत सुधार कर रही है। कृषि की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे टैक्स रिफॉर्म की बात हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं की है, बस आप कह सकते हो उनको और अच्छे तरीके से प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। वो कहेंगे प्रभावी क्रियान्वयन कैसे होगा, तो फिर उसमें आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, इंस्पेक्टर राज है खत्म होना चाहिए, जीएसटी जो आया है, ठीक है, विभागों के अंदर सिंगल विंडो जो स्कीम है, इस तरीके की योजनाएं हैं, और सरकार बहुत कुछ कर रही है। जनता को और ज़्यादा जागरूक करने की जरूरत है, और ज़्यादा हेल्प डेस्क टाइप में बने, इस तरीके के नवाचार करने की जरूरत है। ये औद्योगिक विकास से संबंधित सवाल पूछे तो उस पर आपकी ये दृष्टि हो सकती है। और मुख्यतः आप जैसे एग्जाम के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे पुलिस के, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं, तो उसकी अच्छी तैयारी करो। पुलिस क्या है, पुलिस के कार्य क्या है, पुलिस की प्रॉब्लम क्या है, आप जो पुलिस में है उनसे आप मिलिए, किसी सब इंस्पेक्टर से मिलिए, उससे बात कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हायर की अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और आरएस की अगर बात करूं तो आरएस के अंदर आरएस क्यों बनना चाहती हो, आरएस अधिकारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आप में कौन से गुण हैं, और बाकी जो मुद्दे वो सेम वही है। कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट की अच्छी समझ होनी चाहिए, और सब्जेक्ट की जो उपयोगिता है, भाई आप कॉलेज लेक्चर बन जाएंगे तो क्या नवाचार करेंगे कॉलेज के अंतर्गत, एजुकेशन के अंदर छात्रों के साथ में कैसे इंटरेक्शन करेंगे, आपके क्या नवाचार होंगे, ठीक है, आप और क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे, शिक्षा नीति से संबंधित क्या परिवर्तन होने चाहिए, तो इससे संबंधित इस तरीके से इंटरव्यू बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। और संक्षेप में वापस कहूँ तो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर सहज रहें, सरल रहें। 2-4 सवालों के अगर जवाब नहीं आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बातों में अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए, सहज सरल। भारत सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब में विश्वास रखते हो, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में बी नेचुरल, जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रस्तुत कर दीजिए। ओवर एक्टिंग की कहीं जगह नहीं है, भाव भंगिमाओं को दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत सहज सरल तरीके से जो इंटरव्यू बोर्ड पूछ रहा है 2 मिनट बाद 2 सेकंड के लिए रुके, बात को ध्यान से सुने, और फिर धीरे धीरे जैसे कि एक जेंटलमैन ऑफिसर है ना जवाब देता है, वैसे आपको जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।